गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी यहाँ पर एमसीक्यू सेशंस कर रहे हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर। जनरल कंप्यूटर के जनरल नॉलेज से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे, ठीक है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। और पहला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, व्यू डैश व्यू एक्सेल में एक डिफॉल्ट व्यू है। ऑप्शंस है वर्क, नॉर्मल, ऑटो, रोमन या इनमें से कोई नहीं। डैश व्यू एक्सेल में एक डिफॉल्ट व्यू है। चलिए आंसर कीजिएगा। नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू एक्सेल में एक डिफॉल्ट व्यू है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके 12, सीडी का पूरा नाम क्या है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे हम और क्लासेस करेंगे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। रिपीट हो रहा है मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शंस है कॉम्पैक्ट डिस्क, कोड डिस्क, कॉम्पैक्ट ड्राइव, चीप डिस्क, कंप्रेस्ड ड्राइव। आंसर कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट होने का एक फायदा भी है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली तो आपको उसका आंसर पता होगा। और बार बार वो चीज आप रिकॉल कर रहे हो तो आप कभी भी वो चीज भूलोगे नहीं। रिवीजन भी हो जा रहा है। सो डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है। सो सीडी का पूरा नाम आई होप सभी को पता हो, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क इज राइट आंसर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग संगणना एवं तुलना के लिए किया जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है लेकिन आंसर सेम है। ऑप्शंस देखिए, ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडेम, चाहे में से कोई नहीं। कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग संगणना एवं तुलना के लिए किया जाता है। संगणना मतलब कैलकुलेशन। सो सभी को पता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का ही यूज हम करते हैं गणना के लिए, तुलना के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ALU। उसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 14, सीपीयू में पी से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है पी से सीपीयू में? प्रोसेसर, प्रोसेस, प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड, प्री प्रोसेसर। तो सबसे पहले आपको सीपीयू का ही फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपको सीपीयू का फुल फॉर्म पता है तो आप पीप का तात्पर्य बता सकते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो पी से प्रोसेसिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 15, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल से तात्पर्य डैश से है। ब्लिंकिंग। ऑप्शंस है माउस, लोगो, कर्सर, पॉइंटर या पिक्सल। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एक ब्लिंकिंग सिंबल आपको दिखाई देता होगा। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, यूज करते हैं, एक ब्लिंक करता हुआ सिंबल, वो क्या है? वो है आपका कर्सर, ठीक है, जिसको आप माउस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। कर्सर ही आपको एक ब्लिंकिंग सिंबल के रूप में दिखता है, जिसके थ्रू ही आप सारे सिस्टम को आप यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं कमेंट सेशन में क्वेश्चन नंबर के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश आदेशों यानी कमांड्स को निष्पादित करने की प्रक्रिया है।
डैश आदेशों या कमांड्स को निष्पादित करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस है एक्सिक्यूटिंग, फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, रजिस्टरिंग। ये क्वेश्चन भी ऐसा किया हुआ है, बस यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन आंसर आपका वही होगा। डैश कमांड्स को निष्पादित मतलब हमको कोई कमांड मिला है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मतलब कमांड्स द्वारा हम क्या करते हैं, कौन सी क्रिया को निष्पादित करते हैं। एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग आदेशों या कमांड्स निष्पादित करने की एक प्रक्रिया, मतलब आपको जो आदेश मिला है उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर के टर्न ऑफ या बंद हो जाने पर डैश का कंटेंट समाप्त हो जाता है। ऑप्शंस है इनपुट, स्टोरेज, मेमोरी, आउटपुट या प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर यूज करते करते कभी आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो किसके साथ आपका कंटेंट समाप्त हो जाता है। किसका कंटेंट समाप्त हो जाता है। मेमोरी। मेमोरी का कंटेंट समाप्त हो जाता है। सो मेमोरी इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। डैश अनसॉलिसिटेड या अनाधिकृत ईमेल कहलाता है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, कई बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन है फ्लेमिंग, स्पैम, इनबॉक्स, अनवांटेड मेल्स या बैड मेल्स। डैश अनसॉलिसिटेड या अनाधिकृत ईमेल कहलाता है, मतलब अनऑथराइज्ड ईमेल। ठीक है, जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है या हार्म कर सकती है, अनऑथराइज्ड हो। इसको कहा जाता है स्पैम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्पैम इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने पर किस प्रकार की मेमोरी का डाटा या कंटेंट समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले, बस यहाँ पे ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं कि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो किस प्रकार की मेमोरी का डाटा जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे। रैम। रैम का जो डाटा है वो समाप्त हो जाएगा अगर कंप्यूटर बीच में स्विच ऑफ हो गया या बंद हो गया। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शंस है प्रोसेसर, पिक्चर्स, अल्फाबेट्स, डाटा या उपयुक्त सभी। इनमें से किस ऑप्शन को कंप्यूटर के द्वारा सूचना में परिवर्तित मतलब इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। प्रोसेसर को तो हम कर नहीं सकते, पिक्चर्स को भी हम चेंज नहीं कर सकते, अल्फाबेट्स हो सकता है, उपयुक्त सभी तो होंगे नहीं। जी आपका डाटा, डाटा ही है जिसको कंप्यूटर में सूचना में हम परिवर्तित कर सकते हैं, जो डेटा हमको मिलता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देखिए फर्स्ट यहां पर। अब ये आपके NICL सहायक, NICL असिस्टेंट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप नहीं माना जाएगा।
ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम, फ्लैश ड्राइव या हार्ड डिस्क। इनमें से किसको सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप नहीं माना जाएगा? रैम। रैम को हम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं मानेंगे, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रोसेसर किसका एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज, प्रोग्राम या हार्डवेयर। प्रोसेसर किसका एक उदाहरण है? ये है हार्डवेयर का उदाहरण। ठीक है, हार्डवेयर। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 नंबर, हार्डवेयर इज राइट आंसर प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3, हेक्साडेसिमल नंबर में डैश आधारी अंक होते हैं। ऑप्शन है 2, 20, 16, 4, 8। हेक्साडेसिमल नंबर में डैश आधारी अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, आंसर हो जाएगा 16। 16 आधारी अंक होते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं भी कर रहे हैं सो कोई बात नहीं, कि क्वेश्चन हमेशा आपको अवेलेबल रहेंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो सेव रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जावा एक डैश है। रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन है कंपाइलर, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज। जावा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जावा क्या है? प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर नहीं है? और यहां पर मुझे नहीं लगता कि ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है। हम सभी को पता है बाइनरी नंबर में 0 एंड 1 ही आपके नंबर्स आते हैं, और जहां पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन 3 में 3 और 2 ऐड है, मतलब ये आपका बाइनरी नंबर नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त शब्द वैन से क्या तात्पर्य है? वैन। ऑप्शन है वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइडर एरिया नेटवर्क। रिपीटेड क्वेश्चन, और अगर आपने लास्ट सेशन अटेंड किया हो तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। वैन का तात्पर्य बिल्कुल वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम इतने बार कर चुके हैं कि हमको एक क्वेश्चन याद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संक्षिप्त शब्द एफटीपी से तात्पर्य है। एफटीपी, ठीक है। ऑप्शन है फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल टर्नकेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। एफटीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। एफटीपी का फुल फॉर्म, एफ फॉर फाइल, टी फॉर ट्रांसफर, पी फॉर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश कनेक्शन मॉडेम और टेलीफोन लाइनों के प्रयोग से इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ऑप्शन है डिजिटल, डायल अप, ब्रॉडबैंड, डिश या 2 और 3 दोनों। पढ़िए क्वेश्चन को। में से कौन सा कनेक्शन है जो मॉडेम और टेलीफोन लाइनों के प्रयोग से इंटरनेट से कनेक्ट करता है? डायल अप।
ऑप्शन 2 इज करेक्ट, डायल अप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। डॉक फाइल, HTTP, HTTP, मशीन लैंग्वेज, HTML, जो इनमें से कोई नहीं। डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। HTML, HTML, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शंस है डॉट टेक TXT, डॉट DOC, डॉट PPT, डॉट XLS, डॉट PSD। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन बताना है। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है पहले। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है डॉट DOC, ठीक है, डॉट DOC। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आउटलुक एक्सप्रेस एक डैश है। प्रोटोकॉल, सर्च इंजन, ब्राउजर या नेटवर्क। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर करने की। आउटलुक एक्सप्रेस एक डैश है, ईमेल क्लाइंट है। अच्छा, ऑप्शंस नहीं पढ़े मैंने, लेकिन आंसर हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर और स्क्रीन डैश के सामान्य रूप हैं। प्रिंटर और स्क्रीन जो है वो डैश के सामान्य रूप हैं। ऑप्शंस है प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटेशन यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स। प्रिंटर और स्क्रीन किसके सामान्य रूप है बताइए? प्रिंटर और स्क्रीन। प्रिंटर भी आपका आउटपुट यूनिट है और स्क्रीन भी आपका आउटपुट डिवाइस है। सो बिल्कुल ये दोनों ही आउटपुट यूनिट्स के रूप है। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए चिप तकनीक में LSI से तात्पर्य है। फुल फॉर्म पूछा गया है, नोट करेंगे इसको। ऑप्शंस है लार्ज स्केल इंटरनेट, लो स्केल इंटीग्रेशन, लो स्केल इंटरनेट, लोकल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI से तात्पर्य क्या है? नोट करेंगे इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट है। सो LSI से तात्पर्य है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ हम नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, पैराग्राफ शुरू करने के लिए, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, या सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग। सो ये है हमारा नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहां पर वेबसाइट के अंदर अन्य डॉक्यूमेंट्स या अन्य लोकेशन को कनेक्ट करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। हाइपर कनेक्ट्स, प्लग इन्स, हाइपरलिंक्स, फिल्टर्स या बॉट्स। एक बारी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि वेबसाइट के अंदर अन्य डॉक्यूमेंट्स या अन्य लोकेशंस को कनेक्शंस को कनेक्ट करने की प्रक्रिया।
तो ये कहलाएगी आपकी हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, सो आप सब यहाँ पर डेली क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम की समुचित कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान एरर्स को सही करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है एरर प्रूफिंग प्रोग्राम, डिफॉल्ट एरर चेक करने वाला प्रोग्राम, डी एररिंग, डिबगिंग, डिकोडिंग। प्रोग्राम की समुचित कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान एरर्स को सही करने की प्रक्रिया ये कहलाएगी आपकी डीबगिंग। ऑप्शन 4 डीबगिंग इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। वायरस, वॉर्म्स इत्यादि के संदर्भ में प्रयोग होने वाला एक शब्द है। हार्मवेयर, वायरस, फिश, मालवेयर या किलर वॉर। और ये क्वेश्चन भी हमने कई बारी सॉल्व किया हुआ है, सो आई होप आप सभी को आंसर याद हो इसका। देखिए क्वेश्चंस आपको कई बार एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं, पूछने का तरीका वो चेंज कर देगा लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा। सो वायरस, वॉर्म्स इत्यादि के संदर्भ में प्रयोग होने वाला एक शब्द है मालवेयर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मालवेयर इज राइट आंसर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर लैंग्वेज के 1 और 0 को कैरेक्टर्स जिसे आसानी से समझा जा सकता है में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब 1 और 0 को कैरेक्टर्स में चेंज करना है। 1 और 0 तो नंबर है, बाइनरी नंबर से, इनको हमको चेंज करना है कैरेक्टर्स में। सो इसको चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन है सेलेक्टिंग, क्रिएटिंग क्लिप आर्ट, डिकोडिंग, जनरेटिंग, हाईलाइटिंग। आप कंप्यूटर लैंग्वेज के 1 और 0 को कैरेक्टर्स में चेंज कर रहे हो, यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? डिकोडिंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा डिकोडिंग कहलाएगा प्रोसेस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और देखते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। वह स्टोरेज डिवाइस जो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी अपना डाटा बनाए रखता है, डैश कहलाता है। ऑप्शन है सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, नॉन डिस्ट्रक्टिव स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज या वॉलेटाइल स्टोरेज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद क्वेश्चन समाप्त नहीं हो रहे, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वह स्टोरेज डिवाइस जो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी डाटा बनाए रखता है, डाटा डिलीट नहीं होती उसमें से। सो ये है आपका नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो सेशन को आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। सो उसके आगे के लिए आप बने रहिए सेशन के साथ, अगले क्लास के लिए आप वेट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।